हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 1, जिसका नेम है कंप्यूटर लैंग्वेज। और आज हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, जिसे 5 GLs भी बोलते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रिसर्च। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में किया जाता है। इट्स प्राइमरी गोल इज टू एलिमिनेट द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम को लागू करने की आवश्यकता को समाप्त करना। दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज डेवलप की गई उसका मेन गोल था कि कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाती है उसको एल्गोरिदम का यूज ना करके डायरेक्टली किया जाए। एल्गोरिदम क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्गोरिदम होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें लिमिटेड रूल्स होते हैं और जिनको इंस्ट्रक्शंस के द्वारा किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तो उसे एल्गोरिदम बोला जाता है। तो उसका यूज इसमें नहीं किया गया। इट मीन्स दैट अनलाइक द अर्लियर जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच वर डिजाइन टू बिल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम, इसका अर्थ यह हुआ कि जो पिछली जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए डिजाइन की गई थी, वो इस जनरेशन से विपरीत हैं। द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ प्रोग्रामर। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो डिजाइन की गई स्टूडेंट्स, वो इसलिए डिजाइन की गई कि प्रोग्रामर के बिना किसी हस्तक्षेप के कंप्यूटर जो भी प्रॉब्लम उसे दी जाए वो उसे अपने आप सॉल्व करे। इसीलिए इस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। तो इस लैंग्वेज को डिजाइन करने का मेन फोकस था कि कंप्यूटर अपना कार्य खुद करे और अपने आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, इसमें किसी प्रोग्रामर का इंटरफेरेंस ना हो। इट्स अल्टीमेट एम इज टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन बीइंग। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या था? इस जनरेशन को लाने का अंतिम उद्देश्य यह था कि कंप्यूटर को व्यवहार, सोचने और रिएक्ट करने में बिल्कुल मानव जैसा बनाया जाए, मनुष्य के जैसा बनाया जाए। तो ये मेन इसका अंतिम उद्देश्य था इस लैंग्वेज का। वंस अ प्रोग्रामर डिक्टेट्स how the solution should appear by logically specifying constraints and conditions, the computer is then free to search for a suitable solution। एक बार एक प्रोग्रामर तय करता है कि कैसे समाधान, बाधाओं और शर्तों को तार्किक रूप से स्पेसिफाई करके प्रकट करना चाहिए, मीन्स अपेयर करना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर उपयुक्त समाधान खोजने के लिए स्वतंत्र होता है। एक बार प्रोग्रामर ये डिक्टेट कर दे कि कैसे जो है वो समाधान जो है वो लॉजिकली स्पेसिफाई किया जाए, उसके बाद कंप्यूटर एक सुटेबल सॉल्यूशन को सर्च करने के लिए फ्री हो जाता है। A considerable research has gone into the development of 5GLs in the 1980s and 1990s। 1980s और 1990s के दशक में 5GL फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण शोध किया गया। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी भी विकास के चरण में है। इट इज बिलीव्ड दैट द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस लीड द फ्यूचर। और ये विश्वास किया जाता है कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज फ्यूचर के लिए नेतृत्व करती है। मीन्स ये आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाली है। और इसके विकास का जो फेस है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी इसमें डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। Some examples of 5GLs are Prolog, OPS5 एंड Mercury। कुछ यदि 5GLs के एग्जाम्पल्स की बात करें तो Prolog, OPS5 और Mercury जैसे एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का मेन गोल क्या था? मेन गोल था कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हों, लेकिन बिना एल्गोरिदम के। और इसमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो वो कंप्यूटर अपने आप सॉल्व करे, प्रोग्रामर का कोई इंटरफेरेंस ना हो। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में अंतिम मोटिव यही था कि कंप्यूटर मनुष्य की तरह बिहेव करे, सोचे और रिएक्ट करे। इसीलिए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को डेवलप किया गया और इसे 1980s और 1990s में इस पर शोध किया गया। और इसके बाद इसका डेवलपमेंट का चरण जो है वो अभी भी चल रहा है, इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। और ये बिलीव किया जाता है कि ये
फ्यूचर में भी यही लैंग्वेज नेतृत्व करेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।